एक महिला जानती थी कि अगर वह उसके सामने लू लगने से बेहोश पड़े आदमी की जान बचा ले तो उसकी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हो जाएगी। लेकिन इस बार जो हमेशा दयालु रहती थी उसने जानबूझकर उसकी अनदेखी कर दी। इसके बजाय उसकी स्वार्थी सहेली ने महंगी मिनरल वाटर की बोतल खरीदी और दौड़कर उस आदमी के पास गई और बड़े ध्यान से उसकी देखभाल करने लगी। इतना ही नहीं, उसने यह तक कह दिया कि वह उसकी सेवा करने के लिए सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिले का मौका भी छोड़ सकती है। यह देखकर महिला तुरंत समझ गई कि उसकी सहेली भी पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में दोनों के परीक्षा अंक इतने अच्छे थे कि वे चीन के प्रतिष्ठित सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के योग्य थीं। लेकिन सीमित सीटों के कारण दोनों में से केवल एक का चयन होना था। दोनों ने साथ जाकर प्रवेश फॉर्म भरने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक आदमी लू लगने से बेहोश मिला। दयालु महिला तुरंत उसकी मदद करने लगी, जबकि उसकी चालाक सहेली उसे वहीं छोड़कर अकेले कॉलेज चली गई और समय पर अपना प्रवेश फॉर्म जमा कर दिया। महिला उस आदमी की जान बचाने में इतनी देर कर बैठी कि प्रवेश की अंतिम समय सीमा निकल गई और उसका सपना टूट गया। दूसरी ओर सहेली का चयन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हो गया। जब प्रवेश परिणाम आए तो सहेली जानबूझकर महिला के सामने अपना प्रवेश पत्र लहराकर उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी वही व्यक्ति जिसकी जान महिला ने बचाई थी एक लग्जरी कार में वहां पहुंचा और सबके सामने महिला को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। तब सबको पता चला कि वह एक बेहद अमीर कारोबारी परिवार का उत्तराधिकारी था। तो महिला ने उससे शादी कर ली और आलीशान जिंदगी जीने लगी। उधर सहेली प्रतिष्ठित डिग्री होने के बावजूद नौकरी करके ही जीवन बिताने को मजबूर रही। महिला की दौलत और सुख देखकर वह ईर्ष्या से पागल होने लगी। महिला की शादी में उस व्यक्ति ने घोषणा की कि वह अरबों की संपत्ति वाली अपनी कंपनी पूरी तरह महिला के नाम कर देगा। यह सुनकर सहेली की जलन चरम पर पहुंच गई। उसने गुस्से में भोजन की मेज से चाकू उठाया और महिला की हत्या कर दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस आदमी का महिला के प्रति प्रेम पूरी तरह सच्चा नहीं था। उसके पीछे एक छिपा हुआ मकसद था। जैसे ही महिला गिरी वह घबरा गया और तुरंत उसके हाथ में पहनी हुई काली पड़ चुकी कंगन जैसी माला को देखने लगा। उसकी योजना पूरी होने ही वाली थी, लेकिन सहेली ने सब बर्बाद कर दिया। क्रोधित होकर उसने उसी चाकू से सहेली को भी मार डाला। जैसे ही सहेली की मौत हुई आसपास का समय तेजी से पीछे लौटने लगा। महिला ने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह फिर उसी दिन लौट आई है जब वह अमीर उत्तराधिकारी पहली बार बेहोश हुआ था। इस बार उसके संभलने से पहले ही सहेली सबसे महंगी पानी की बोतल खरीद कर दौड़ी और पहले ही उसकी जान बचा ली। उसने महिला से कहा कि वह तुरंत जाकर प्रवेश फॉर्म भर दे। सब लोग हैरान थे क्योंकि सहेली हमेशा कंजूस और स्वार्थी मानी जाती थी। वह अक्सर दूसरों का सामान इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज अचानक इतना पैसा खर्च कर रही थी। सहेली को लगा कि इस बार वह अपनी किस्मत बदल देगी और अमीर परिवार की बहू बन जाएगी। जब वह व्यक्ति होश में आया तो सहेली ने उसकी खूब सेवा की और कहा कि वह उसकी देखभाल के लिए रुकना चाहती है। प्रभावित होकर उसने सहेली को डेट पर चलने का निमंत्रण दिया। सहेली को लगा कि उसका अमीर बनने का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली बर्बादी अब शुरू होने वाली है। इस जन्म में दोनों की किस्मत बदल गई। महिला समय पर प्रवेश फॉर्म भरकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पहुंच गई, जबकि सहेली अमीर उत्तराधिकारी के साथ रहने लगी। उसने अपनी पुरानी साधारण जिंदगी छोड़ दी और महंगे ब्रांडेड कपड़े व गहने पहनने लगी। अपने सहपाठियों के सामने रौब जमाने के लिए उसने एयरलिफ्ट करके मंगाया गया महंगा पश्चिमी खाना और लगभग 30 लाख रुपए की रेड वाइन तक मंगवा ली। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखो।